क्या आपका भी दिमाग इस क्वेश्चंस को देखकर बंद हो जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सबसे आसान भाषा में, सबसे सरल भाषा में आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि इस क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, तो आपको इस क्वेश्चन से 2 मार्क्स मिलेगा। हर साल दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सीखना चाहते हैं इस क्वेश्चन को बनाना, सॉल्व करना, और सबसे बेस्ट तरीका से आपका दिमाग खराब ना हो और आसानी से सॉल्व कर पाएँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि √5 जो है यहाँ पर लिख देंगे √5 एक परिमेय संख्या लिखेंगे दोस्तों। परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अपरिमेय संख्या है इसलिए। ठीक है, और यदि √5 परिमेय संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो p/q के रूप में होगा। ठीक, p/q के रूप में होगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ लिखेंगे जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, यानी q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे p तथा q का HCF एक है। क्यों? यदि मेरे प्यार साथियों जब ऐसा क्वेश्चन बनाए तो यह जरूर लिखिए p तथा q का HCF 1 है। क्यों? देखिए दोस्तों, p और q का कोई HCF यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन यदि कोई संख्या का HCF नहीं होता है कोई मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1 हमेशा होता है। इतना बात आपको याद रखना होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो इतना काम हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो आपको लिखना है यहाँ पर कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम p यहाँ √5 है और यहाँ p/q है, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे दोस्तों। √5 यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक, स्क्वायर बराबर p/q, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो रूट है स्क्वायर से कट जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, और यहाँ p² बटे क्या होगा, q² होगा। ठीक है, बटे q² होगा। बात समझ में आया यहाँ तक? तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं है बट्टे के नीचे, तो सबका मालिक एक होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि 13 गुना कर लेना है। तो पहले इसमें गुना करेंगे तो p² हो जाएगा। ठीक, इसमें गुना करेंगे प्यारे दोस्तों तो हमारा p² हो जाएगा। फिर इसमें गुना करेंगे तो 5q² हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों हम लिखेंगे कि p² 5 से विभाजित है। जैसे यहाँ पर हम कुछ बात समझा रहे हैं कि 5² जो है प्यारे दोस्तों, 5² जो 5 से विभाजित होगा कि नहीं? 5² 5 से विभाजित है, जब 5 जो बज रहा है वो भी तो 5 से विभाजित हो सकता है। तो यही बात यहाँ लिखना है कि यहाँ p² 5 से विभाजित है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। इतना लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर लिखेंगे अब माना कि ठीक, तो क्या मानना है? तो यहाँ पर p है, तो इसी p को हर क्वेश्चंस बनाएंगे वहाँ यही p आएगा, तो सिर्फ इसी p को यहाँ पर हमको लिख देना है। ठीक, p बराबर क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने क्या बनाया है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर √5 को हल कर रहे हैं। तो √5 है ना, तो सिर्फ यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम दोस्तों 5 लिखेंगे। ठीक, √5 है वहाँ, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 5 लिखेंगे। यहाँ पर कोई भी चर मान सकते हैं XYZ, तो यहाँ हम m लिख देते हैं। ठीक, और यहाँ पर प्यार दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर ठीक ठीक है दोस्तों। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से आपको समझना होगा कि जो p है इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक, बराबर 5m² है तो हम इसे स्क्वायर करेंगे प्यारे दोस्तों। तो हमारा p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर क्या होगा तो 25m² हो जाएगा, ठीक। तो p का स्क्वायर का मान कहाँ है, तो p स्क्वायर का मान यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक। तो इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक, समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक। और p स्क्वायर का मान यहाँ है 5q², तो इसी p स्क्वायर का मान यहाँ पर हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पर p स्क्वायर 5q² है, तो p स्क्वायर का मान क्या है 5q² यहाँ लिख देंगे, ठीक है, लिख दिए। और यहाँ 25m² लिख देंगे, और यह समीकरण फर्स्ट से लिखे हैं तो इसलिए यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से मेरे प्यारे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट से लिख देंगे। तो ये कट जाएगा, 5×25 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो हम इसको क्या यहाँ पर लिख देंगे, जो बचा है उसको हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ हमारा बच गया है, क्या बचा है, तो हमारा q² बराबर 5m² बच गया है, ठीक है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर प्यारे दोस्तों जो था, यहाँ पर जो था q² बराबर 5m² बचा था, उसी को दोस्तों हम यहाँ पर लिख दिए हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं q² बराबर 5m²। तो लिखे, यहाँ भी लिखेंगे उसी बात को कि यहाँ दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ q² 5 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए जो q है, q भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। इतना बात आपको लिख देना है, ठीक, होगा। तो प्यारे दोस्तों हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम ध्यान दें। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि p तथा q का HCF 1 है, ठीक है। और यहाँ अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि यहाँ पर p का जो मान है 5q² है, ठीक, यानी p का HCF 5 होगा। और यहाँ पर भी प्यारे दोस्तों q का जो हमारा मान है कितना है, 5 है। तो लिखेंगे कि यहाँ p तथा q का HCF 5 है, ठीक है दोस्तों। लिखेंगे यहाँ p तथा q का HCF कितना है, तो 5 है। तो लिखेंगे, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पर p तथा q का HCF 1 था, और यहाँ हमारा क्या आ गया, यहाँ पर प्यारे दोस्तों हमारा यहाँ p तथा q का HCF 5 आ गया। इसलिए लिखेंगे, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। लिखेंगे इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, जी हाँ दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए। इसी तरह के गणित को बेसिक से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।